फलों से संबंधित जानकारी हम आपको इस कजरी तीज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। कजरी तीज सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जो साल में एक ही बार यह व्रत आता है, यह त्योहार है। स्त्री शक्ति, नारी श्रद्धा और प्रेम की पराकाष्ठा का हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है यह तीज, जिसे कजरी तीज, बुद्धि तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व महिलाओं के सौभाग्य की रक्षा का संकल्प है, पति की दीर्घायु का आशीर्वाद है और देवी पार्वती के तप की अनुगूंज है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु तरक्की की कामना करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। बिना एक बूंद पानी के इस व्रत को रखना पड़ता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि यह व्रत है उस रिश्ते के लिए जिसमें विश्वास है, प्रेम है, त्याग है। वह रिश्ता है पति और पत्नी का। और यही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें ऐसा जीवन साथी मिले जो जीवन भर उनका साथ निभाए। इसलिए इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी सच्चे मन से रखती हैं, तो उन्हें माता पार्वती की अपेक्षा भगवान भोलेनाथ जैसे उच्च गुण सर्वश्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। चलिए माताएं बहनों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है। पर इस व्रत की शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्तों, इसके पीछे छिपी है एक अत्यंत पवित्र पौराणिक कथा, जो हर महिला को शक्ति देती है, तप का महत्व समझाती है और यह बताती है कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय की बात है जब हिमालय की पुत्री देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था। उसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थीं, लेकिन भगवान शिव वैरागी थे, तपस्वी थे, समाधि में लीन रहते थे। वे संसार से पूर्ण रूप से विरक्त थे, लेकिन पार्वती जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने तप किया, कठिन तप, भोजन त्यागा, पानी त्यागा। कई वर्षों तक जंगलों में रहकर निर्जला व्रत करती रहीं। कभी पीपल के पत्तों पर निर्भर रहीं, कभी हवा पानी तक भी छोड़ दिया। उनके इस अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा और अक्षुण्ण संकल्प ने अंततः भगवान शिव को प्रभावित कर ही लिया। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की परीक्षा ली, उनके त्याग को परखा और अंततः उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। और उस दिन से कजरी तीज का व्रत महिलाओं द्वारा पति की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए रखा जाने लगा। उसी दिन से महिलाएं इस व्रत को सच्चे मन से अपने पति की कामना करते हुए और कुंवारी कन्या उच्च श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को पूर्ण सच्चे मन से श्रद्धा भाव से करती आ रही है। यह व्रत केवल किसी वर की कामना नहीं है, बल्कि यह व्रत है प्रेम में विश्वास रखने का। यह व्रत केवल पति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के आत्मबल, श्रद्धा और संयम की परीक्षा भी है। इसलिए कोई भी माताएं बहनें इस व्रत को दिखावे के तौर पर न रखते हुए सच्चे मन से इस व्रत को करें, उसकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी, ऐसा हम आपसे दावा करते हैं। तो चलिए माताएं बहनों, अब हम जान लेते हैं कजरी तीज 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय, राहुकाल और शुभ योग के बारे में। कजरी तीज हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 में यह तृतीया तिथि पड़ेगी 12 अगस्त दिन मंगलवार को। तृतीया तिथि प्रारंभ 11 अगस्त 2025 सुबह 10:33 बजे। तृतीया तिथि समाप्त 12 अगस्त 2025 सुबह 8:40 बजे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि, जिस दिन सूर्योदय के समय तृतीया तिथि विद्यमान हो, वही दिन व्रत के लिए योग्य माना जाता है। इसलिए 12 अगस्त 2025 को ही कजरी तीज व्रत रखा जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय 12 अगस्त 2025 को सुबह 5:39 बजे से, सूर्यास्त 12 अगस्त को शाम 7:03 बजे। इस व्रत में चंद्रोदय का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कजरी तीज के दिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं, इसलिए चंद्रमा का समय जानना सबसे जरूरी होता है। चंद्रोदय होगा रात 8:29 बजे। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है।
जल, रोली, अक्षत, मौली और गेहूं के दाने के साथ चंद्रमा को अर्घ देने की पूजा संपूर्ण की जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि घर पर ही सभी माताएं बहनें कजरी तीज व्रत की पूजा कैसे करना है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पूजा का सही समय, क्योंकि सही समय पर की गई पूजा का फल हजारों गुना अधिक होता है। प्रातःकालीन पूजन मुहूर्त सुबह 9-7 बजे से दोपहर 2-5 बजे तक। इस समय तीज माता, भगवान शिव, पार्वती और नीमड़ी माता की पूजा करना अति शुभ माना गया है। रात्रिकालीन पूजन मुहूर्त चंद्रोदय पूजन रात 8:24 बजे से रात 9:45 बजे। तो इसी समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। राहुकाल अश इस समय भूल कर भी न करें, पूजा राहुकाल रहेगा। दोपहर 3:45 से शाम 5:24 तक यह समय अशुभ माना गया है। इस समय पूजा, व्रत, संकल्प या कोई शुभ कार्य बिल्कुल न करें। इस दिन 3 ऐसे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है। खाने का मतलब है कि यह कजरी तीज व्रत शुभ योगी के निर्माण में आई है, जिससे इसका महत्व हिंदू धर्म में और ही बढ़ चुका है। चलिए माताएं बहनें, हम आपको यह भी बता देते हैं कि उस खास संयोग की जो कजरी तीज 2025 को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। 1. शुक्रमा योग। यह योग सुंदरता, समृद्धि और वैवाहिक सुख में वृद्धि करता है। इस दिन सुहागिनें व्रत करती हैं और शुक्रमा योग उनके अखंड सौभाग्य को और भी सुदृढ़ करता है। 2. सर्वार्थ सिद्ध योग। यह योग किसी भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। पूरी रात यह योग विद्यमान रहेगा, इसलिए जो भी मनोकामना आप इस दिन करेंगी वह फलित होगी। 3. शिववास। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा, जहां शिव का वास माना जाता है। इस योग में भगवान शिव की आराधना करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन लोगों के बीच में या शुभ युगों में पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और व्रत संपूर्ण कहलाता है। चलिए माताएं बहनें, अब अपना ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, क्या नियम है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख दें, जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। इस व्रत में 2 समय की पूजा होती है। एक होती है सुबह 9:07 से दोपहर 2:05 तक प्रमुख पूजा, और दूसरी होती है रात 8:24 से 9:45 तक चंद्र पूजन। तो सबसे पहले हमें पूजा की तैयार कर लेनी है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल, हरा या पीला रंग शुभ माना गया है। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नीमड़ी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मिट्टी या गाय के गोबर से स्वयं शिव पार्वती की छोटी मूर्तियां बनाना विशेष पुण्यदायक होता है। उसके बाद हमें कुछ पूजा की सामग्री है जो हमें एक थाली में एकत्रित कर लेनी है, जैसे गंगाजल, गौदूध, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, सफेद आंकड़े का फूल, 16 श्रृंगार का सामान, धूप, दीपक, फल, मिष्ठान्न, पंचमेवा, गेहूं, चना, चावल से बने पकवान, सत्तू, गुड़, मौली, चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, पायल आदि यह सामग्री आपको पूजा के लिए एकत्रित कर लेनी है। इसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पूजन का आरंभ गणेश जी की पूजा से करें। उन्हें रोली, अक्षत, दूर्वा, मोदक और पुष्प अर्पित करें। यह संकल्प लें कि व्रत विधिपूर्वक श्रद्धा से पूर्ण करेंगे। इसके बाद आपको भगवान शिव पूजन करना है, तो सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग या मूर्ति का अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। पंचामृत आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद आदि सामग्री मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। इसके बाद आपको माता पार्वती जी का पूजन करना है। तो माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले माता को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। 16 श्रृंगार का सामान सबसे महत्वपूर्ण होता है। माता को अर्पित तो करना ही है, और साथ में जो महिला व्रत रखी हुई है, सुहागन महिला, उसे 16 श्रृंगार धारण जरूर ही करना है, तभी वह पूजा कर सकती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु है, यह संकल्प मन में रखें।
इस प्रकार से आप माता पार्वती जी का पूजन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नीमड़ी माता की पूजा कैसे करनी है। बहुत सी माताएं बहनें होती हैं जो नीमड़ी माता की पूजा करते हैं, तो हम उसके बारे में भी आप सभी को बता देते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले हम आपको तालाब की पूजन विधि बताने वाले हैं। मिट्टी या गोबर से एक छोटा तालाब बनाएं। ध्यान रखें कि यह पानी रोक सके। तालाब के किनारे नीम की एक डाली लगाएं और उस पर लाल रंग की चुनरी या ओढ़नी उड़ाएं। तालाब के पास कलश की स्थापना करें। कलश को धोकर उसके ऊपर मौली बांधें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसमें जल, सुपारी, सिक्का, सत्तू, गुड़, चावल डालें। नीमड़ी माता को सत्तू, हलवा, फल, गुड़, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। इसके बाद विवाहित महिलाएं तालाब में अपना श्रृंगारित प्रतिबिंब देखें। इस प्रतिबिंब को देखकर यह मान्यता है कि माता पार्वती स्वयं सुहागिन के रूप में सामने आती है। कुंवारी कन्याएं 16 बार इस प्रक्रिया को दोहराती हैं ताकि उन्हें योग्य वर की प्राप्ति हो। इस विधि से आप निमाड़ी माता की पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो हमने आपको दोनों ही विधि बता दी हैं, जिसमें कुंवारी कन्या और सुहागन महिलाएं दोनों ही नीमड़ी माता की पूजा इस विधि से कर सकते हैं। माता बहनें, हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो वीडियो बनाने का मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर जो कोई माताएं बहनें चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो सीधे माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है। कजरी तीज का व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक चंद्रमा को अर्घ्य ना दिया जाए। चंद्र अर्घ्य विधि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने हाथ में लें। उसके बाद एक कलश या लोटे में जल, रोली, अक्षत, मौली और पुष्प मिलाएं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें पूरी श्रद्धा से। अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर परिक्रमा करें और अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। इस दिन सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने का बड़ा विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार पति की दीर्घायु और कुशलता के लिए किया जाता है। 16 श्रृंगार शादीशुदा महिला की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जो महिला की सुंदरता में 4 चांद तो लगता ही है, लेकिन प्रत्येक 16 श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। 16 श्रृंगार में आने वाली कुछ चीज हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पायल, काजल, महावर, अंगूठी, नथ, मांग, टीका, गजरा, कान के झुमके, हर कमरबंद, बिछुए, परफ्यूम, अत्तर, सुंदर वस्त्र। सुहागिन स्त्रियां इस दिन पूर्ण श्रृंगार करती हैं। यह प्रतीक है सौभाग्य का और यही देवी पार्वती को प्रिय है। इससे देवी पार्वती प्रसन्न होकर देती है अखंड सौभाग्यवती भाव, आशीर्वाद और कुंवारी कन्याओं को उच्च श्रेष्ठ व्रत प्राप्त आशीर्वाद देती हैं। पूजा के अंत में कजरी तीज व्रत कथा पढ़ें और सुनें। यदि संभव हो तो परिवार की महिलाएं मिलकर कथा करें और एक दूसरे को फल और भोग बांटें। चलिए माताएं बहनें, अब हम आपको कुछ ऐसे नियम बता देते हैं जो व्रत में आपको पालन करना है। जो कि इस व्रत के नियम हैं, तो हम वह भी जान लेते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। जब तक चंद्रोदय ना हो कुछ भी ना खाएं, ना पिएं। कोई झूठ, अपशब्द, झगड़ा, ईर्ष्या, इन सब से दूर रहें। काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहने। श्रृंगार अधूरा न रखें। हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, माथे पर सिंदूर अवश्य हो। सासू मां के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें श्रद्धा से भोग या सत्तू दें। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत संपूर्ण माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं व्रत का पारण कैसे करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोग चढ़ाया गया। सत्तू, गेहूं, चना या चावल से बने पकवान, तुलसी जल यदि चाहें से व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में आपको शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना है। इस दिन तमसे कर का प्रयोग भूल से भी ना करें, अन्यथा माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, यह थी कजरी तीज 2025 की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें मिट्टी की महक है,
भक्ति की खुशबू है और श्रद्धा का रस है। आज के समय में जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तब यह व्रत हमें त्याग, प्रेम और समर्पण की शक्ति देता है। यह एक स्त्री का तप है, उसकी आत्मा का प्रकाश है। दोस्तों, कई बार जीवन में दुखों की चट्टानें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें लगने लगता है अब कोई राह नहीं बची, लेकिन ठीक उसी वक्त ईश्वर एक व्रत, एक उपाय भेजता। जैसे कजरी तीज, आज मैं आपको बताऊंगा माताएं बहनें, अब हम आपको कजरी तीज के ऐसे 5 उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। चाहे वो पति का लंबा जीवन हो, अविवाहित लड़कियों की शादी, संतान की प्राप्ति या सास बहू का प्रेम, हर समस्या का समाधान मात्र एक कजरी तीज व्रत के करने से मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले, 1, पति के दीर्घायु और कल्याण के लिए नीमड़ी पूजन और सिंदूर। कजरी तीज की सुबह उठकर स्नान करें और 16 श्रृंगार करें। घर में या आंगन में नीम की छोटी डाली, नीमड़ी, लाकर गीले गोबर से बने मंच पर स्थापित करें। नीमड़ी को सुहागन स्त्री माने और उस पर सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, लच्छा, चुनरी आदि चढ़ाएं। इसके लिए विशेष मंत्र बोलें। एयूएम उमा महेश्वराय नमः। हे पार्वती माता, जैसे आपने शिव को पाया वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। रात को पति की लंबी उम्र के लिए नीमड़ी के पास दीपक जलाकर पति का नाम लेकर 7 बार परिक्रमा करें। पति का स्वास्थ्य सुधरता है, रोग और दुर्घटनाएं टलती हैं, घर में सुख शांति बढ़ती है। 2, कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति। जो कन्याएं मनचाहा जीवन साथी चाहती हैं या विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें कजरी तीज के दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करना है। 5 चूड़ियां, 5 बिंदी, 5 सिंदूर, 5 मेहंदी और 5 लाल चुन्नी माता पार्वती को अर्पण करें और विवाह की प्रार्थना करें। इसके लिए कुछ विशेष मंत्र। हे गौरी माता, जैसा पति शिव जैसा मिला, मुझे भी वैसा ही चरित्रवान, धैर्यवान और सच्चा जीवन साथी देना। इस मंत्र को बोलने से रुका हुआ विवाह तय होता है, अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, मनचाही शादी होती है। 3, संतान प्राप्ति या संतान सुख के लिए कजली गीत और सत्तू भोग। कजरी तीज की शाम को घर में या मंदिर में कजली गीत गाएं। नीमड़ी माता को सत्तू, जौ या चने का और गुड़ का भोग लगाएं। इसके लिए विशेष मंत्र। हे पार्वती माता, जैसे आपने कार्तिकेय और गणेश को पाया वैसे ही मुझे संतान सुख दें, घर आंगन में किलकारी सुनाई दे। यह उपाय विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए है जिनके संतान नहीं हो रही या संतान बार बार अस्वस्थ रहती है। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान स्वस्थ और आज्ञाकारी होती है। 4, सास बहू में प्रेम और संबंधों की मधुरता के लिए कजरी तीज के दिन बहू अपनी सास को 16 श्रृंगार का एक सेट भेंट करें, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, लच्छा, सिंदूर, इत्र आदि। साथ ही कजली माता से यह प्रार्थना करें कि घर के संबंधों में मधुरता बनी रहे। इसके लिए एक विशेष मंत्र। हे पार्वती माता, जैसे आप शिवजी के घर को स्वर्ग बनाया वैसे ही हमारे घर को प्रेम से भर देना। इस मंत्र का उच्चारण करने से सास और बहू के बीच रिश्ते सुधरते हैं, तकरार कम होती है, घर में शांति बढ़ती है। 5, घर में सुख शांति, धन और संतान वृद्धि के लिए 7 कन्याओं को भोज और दान। कजरी तीज के दिन 7 छोटी कन्याओं 5 से 10 वर्ष की को घर बुलाकर भोजन करवाएं। उन्हें सत्तू, चूड़ी, रूमाल, बिंदी, चुनरी आदि भेंट करें। इसके लिए विशेष मंत्र। नमः पार्वत्यैच। कन्याओं में ही साक्षात माता का वास होता है, इनके पावन चरणों से घर का दुर्भाग्य दूर होता है। इस मंत्र के उच्चारण से घर में लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख और समृद्धि बढ़ती है। कजरी तीज का व्रत करने में आपको कुछ विशेष सावधानियां जिनका ध्यान में जरूर रखना चाहिए, तो वह हम आपको बता देते हैं कि किसी भी उपाय को मन से करें, मजबूरी से नहीं। विवाहिता महिलाएं ही नीमड़ी का पूजन करें। व्रत के दिन क्रोध, कटुवाणी, निंदा, झूठ से बचें। रात्रि में व्रत का समापन सत्तू के भोग के बाद ही करें। गरीबों को सत्तू, चने, कपड़े या मिठाई अवश्य दान करें। माता एवं बहनों, कजरी तीज का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो एक नारी को देवी बनाती है।
जब वो मां पार्वती का पूजन करती है तो साक्षात ब्रह्मांड उसकी पुकार सुनता है। इस बार आप भी पूरे श्रद्धा से व्रत करें, मन में एक संकल्प लें और देखिए कैसे आपकी झोली भरती है, प्रेम से, सुख से, संतान से और जीवन साथी की दीर्घायु हो जाती है। तो सभी माताएं बहनों से हम यह कहना चाहेंगे कि आपको यह हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी